दूतों ने कहा सब पापात्मा जीव हैं जो मृत्यु लोक में जाकर पाप किए उनका ये दंड भोग रहे हैं। खड़े हो गए, उनकी सांस एकदम, इतना भारी कष्ट दिया जा रहा है। जे भी वो वहां खड़े हुए तो सबका रोना बंद हो गया। राजा ने दृष्टि डाली, सब शांत, न कोई मारा जा रहा है, न कोई काटा जा रहा है, न कोई, सब रुक, यमदूत भी रुक गए, सब ऐसे। पूछा ये क्रंदन क्यों रुक गया? तो उनका आप जैसे पुण्यात्मा द्रवित हो गए और खड़े हो गए, तो जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर किसी को यहां दंड नहीं दिया जाएगा। आपके पुण्य प्रभाव से सबके कष्टों का शमन हो गया। जहां पे यहां से कदम निकाले फिर इनको वैसे दंड दिया जाएगा। नरक के प्राणियों को इतना दुखी देख करके कहा, महाराज मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मैं इतने प्राणियों को सुख देने के लिए मैं स्वयं नरक भोगूंगा, कभी यहां से नहीं जाऊंगा। उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल आपको नरक दिखाना, भोगना नहीं, क्योंकि आपको दिव्य भोग भोगने ऊपर के लोकों में जाकर के। धर्मराज के दूतों से कहा मैं यहां से जाने वाला नहीं, अपने स्वामी से बोल दो। और स्वामी ने कहा था अनुकूल रहना इनके, किसी भी तरह इनके प्रतिकूल मत होना। अब वो बलपूर्वक तो निकाल नहीं सकते थे। धर्मराज के पास आए और कहा वो पुण्यात्मा राजा कह रहा है मैं नरक से नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको शांति मिल रही, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहूंगा। धर्मराज जी ने देवराज जी से बात की, तो बड़ा पुण्यात्मा है, आपके लोक में आने वाला था, ये तो जबरदस्ती कर रहा है कि मैं नरक में रहूंगा। अमरावती अधीश्वर देवराजेंद्र धर्मराज दोनों समीप गए और कहा ये पापी जन है, इनको भोगना ही पड़ेगा। वो तो आपके केवल समक्ष सानिध्य के कारण इनका थोड़ी देर के लिए दंड विधान रुक गया आपके पुण्य प्रभाव से। तो उनका मैं अपने मनुष्य लोक के समस्त किए हुए पुण्य, तीर्थयाटन, धर्मफल समस्त नरक के प्राणियों को प्रदान करता हूं, ये सब मुक्त हो जाए, मैं अनंत काल तक नरक भोगूं। दंग रह गए धर्मराज और देवराजेंद्र। मैं सब अपना पुण्य भगवान को साक्षी करके नरक के प्राणियों को देता हूं। जे ही ऐसा कहा तो सब नरक खाली हो गए और कहा देवराज धर्मराज जी से प्रणाम करके आप जाओ, मैं अनंत काल तक नरक की पीड़ा को सहूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देख सकता। देवराजेंद्र ने कहा आप तो ब्रह्मलोक से आपके लिए विमान आ रहा है। बोले क्यों? मैंने तो सब पुण्य अपने दे दिए इन लोगों को। बोले इसका पुण्य हुआ आपको, नरक के प्राणियों को आपने कष्ट रहित करने के लिए अपने सारे पुण्य दे दिए। इस पुण्य प्रभाव से आपका ऐसा पुण्य बना कि अब देवराज के लोक में नहीं, अब सीधे ब्रह्मलोक में आपको जाना है।